BM मजोका अकेडमी की ओर से मैं ब्रजमोहन मजोका सर आपके सामने आज कक्षा 10th के एक अध्याय के अंतर्गत अपरिमेय संख्याओं को कैसे सिद्ध किया जाता है उनको आज आपको सिखाने के लिए आया। तो अपरिमेय संख्या को कैसे सिद्ध करना है, पेपर में सवाल पूछता है कि अपरिमेय संख्या को सिद्ध कीजिए, तो अपन कैसे सिद्ध करेंगे। जैसे सवाल दिया इसमें, दर्शाइए कि 3√2 एक अपरिमेय संख्या है, इसको कैसे सिद्ध करेंगे अपन। तो सिद्ध करना बहुत आसान है। यहां पर लिखा है दर्शाइए कि 3√2 एक अपरिमेय संख्या, अपन को इसका उल्टा मानना है। माना कि 3√2 एक परिमेय संख्या है, उल्टा मानना है। अपन को सिद्ध करना है अपरिमेय संख्या, परंतु सवाल को उल्टा मानना है। माना 3√2 एक परिमेय संख्या है तथा a और b दो पूर्णांक हैं। a और b दो पूर्णांक है, तो हल कैसे करेंगे। तब 3√2 बराबर a बटे b, पूर्णांकों को इस प्रकार से लिख लेना है a बटे b। अब यहां से मान कैसे निकालेंगे, यहां पर लिखेंगे करनी 2 a बटे b। ये जो संख्या करनी 2 के साथ गुणा हो रहा है 3 का। जब कोई संख्या गुणे में होती है तो जब अपन पक्षांतर करते हैं तो वो भाग में चली जाती है। इसी प्रकार यहां पर 3 का गुणा हो रहा है, तो 3 इस साइड हो जाएगा भाग में, तो ये हो जाएगा 3b, a के अपान में होगी 3b। 3√2 बराबर a बटे b, 3 का अपन ने पक्षांतर करा, a/3b हो गया। अब इस संख्या को यहां लिख देंगे अपन, a/3b एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है, इसलिए √2 भी एक परिमेय संख्या होगी, एक परिमेय संख्या होगी। इस प्रकार से लिखना है। ये जो संख्या निकली है a/3b, ये एक परिमेय संख्या, भिन्न संख्या है। बटे वाली संख्या को परिमेय संख्या बोलते हैं। तो ये जो परिमेय संख्या निकली है a/3b, ये एक परिमेय संख्या, ये दिख रही है, इसलिए √2 को भी अपन को परिमेय संख्या मानना पड़ेगा। क्योंकि ये वाली संख्या तो ये भी माननी पड़ेगी। तो a/3b एक परिमेय संख्या है, इसलिए √2 भी एक परिमेय संख्या होगी। परंतु यह विरोधाभास हमारी गलत कल्पना के कारण हुआ है। परंतु ये जो विरोधाभास उत्पन्न हो रहा है, ये अपन ने कल्पना करी है, अपन ने माना है, तो अपनी गलत कल्पना के कारण ये विरोधाभास उत्पन्न हुआ है। ठीक है, अतः हम यह निष्कर्ष निकालते हैं, कि 3√2 एक अपरिमेय संख्या है। अंत में निष्कर्ष क्या निकला कि ये जो 3√2 है ये पर अपरिमेय संख्या है, लेकिन अपन ने उसको परिमेय संख्या मानकर सिद्ध करा है। तो अंत में निष्कर्ष यही निकालता है कि ये संख्या है वो ऑलरेडी क्या है, अपरिमेय संख्या है। तो इस प्रकार से अपन को प्रत्येक सवाल को सिद्ध करना है। इस प्रकार से अपन अपरिमेय संख्याओं को पेपर में 2 या 3 नंबर का सवाल आएगा तो अपन को आसानी से सिद्ध कर सकते हैं। ठीक है।